वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों के बीच एक नया सेशन लेके आया हूँ 15 वर्ड 15 मिनट सीरीज का। और आज हम लोगों का सेशन होगा 38th और उसमें पिछला 37th नंबर जो वीडियो था उसमें मैचिंग टेबल आपके पास नहीं आ पाया था। चलिए इस बार उसकी भरपाई हम कर रहे हैं और एक आपका मैचिंग टेबल मैंने इडियम्स क्यूज सीरीज 11 रखा है। तो चलिए पहले मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ इनका, फिर कमेंट सेक्शन में जिनको मन होगा वो आंसर दोबारा से करके रिवाइज करिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ा दिया है ए सोर पॉइंट। आप सुने होंगे एक इडियम सोर थ्रोट, जिसमें गले में खसखसाहट का सेंस होता है। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा विषय वस्तु है जिससे हमारे गले में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो ए सोर पॉइंट का मतलब दिखना है कष्टकारी वस्तु। कष्टकारी वस्तु का मतलब समथिंग व्हिच हर्ट्स, कष्टकारी वस्तु। नेक्स्ट, ए स्टीफ नेक्ड पर्सन। देखो यहां से ध्यान देना, नेक मतलब गर्दन, स्टीफ का मतलब समझ लो एकदम स्ट्रिक्ट है, अपना गर्दन किसी के आगे ना झुकाने वाला। यानी कैसा आदमी होगा वो? जिद्दी होगा। तो जिद्दी का मतलब क्या होगा? ऑब्स्टिनेट फेलो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में था ए थॉर्न इन द फ्लेश। अब आप खुद ही गौर करो, अगर आप मांसाहारी व्यक्ति हैं और आप मांस खाते हैं, मछली खाते हैं और उसमें हर बार कांटा, या तो बड़ा कांटा या छोटा कांटा, जो भी बार बार आपको निकालना पड़ता है, तो आप क्या फील करेंगे? एनॉयड फील करेंगे कि बार बार कांटा निकालना पड़ रहा है, मैं तो फंस जा रहा है, आप गुस्सा होंगे अंदर से। तो ए थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब हो गया कष्टकारी नहीं, गुस्सा दिलाने वाली वस्तु। सोर्स ऑफ एनॉयंस, एनॉयंस मतलब गुस्सा होता है। सोर्स ऑफ एनॉयंस गुस्सा दिलाने वाली वस्तु या बातें। ए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन जिसको सुन कर हम लोग तंग आ गए हैं, जैसे भारत में जाने रहे बेरोजगारी का विषय, करप्शन का विषय। ओके, पहले था आपका चलता था कश्मीर का समस्या। तो ये सब कैसे क्वेश्चन है? विवाद क्रिएट करने वाले, कंट्रोवर्शियल इश्यूज, विवादास्पद विषय। ए पार्ट ऑफ लाइफ का यूज हम करते हैं जीवन में किसी आदमी का खास पोजीशन। ओके, ए पार्ट ऑफ लाइफ जीवन में खास स्थान, जीवन में खास स्थान यानी संपंच पोजीशन। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में छठा, इन वन एलिमेंट। कई बार हम लोग कोई काम हाथ में लेते हैं, खुशी खुशी कहते हैं कि ये तो मेरा अपना बाएं हाथ का काम है, ये तो मेरे मतलब पसंद का काम है। इन वन एलिमेंट का मतलब होता है क्या काम? फील रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट। ठीक है, यानी अपने जैसा महसूस करना, खुद को कंफर्टेबल महसूस करना। यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। टू शूट ए लाइन ऑफ वन सक्सेस। देखो अपनी सफलता जब मिलती है ना तो इंसान हल्ला ना करे तो अच्छा है। अब जब मैं सफल हो रहा हूँ तो मेरे बारे में मेरे दुश्मन हल्ला करे, मेरे मम्मी पापा लोगों को पता है, हम खुद नहीं बोले। लेकिन कई बार होता है हम लोगों को आदत, अपनी सफलता का हम लोग खूब क्या करते हैं? ढिंढोरा पीटते हैं। यानी कि अपनी सफलता को ढिंढोरा पीटना या मैटर को बढ़ा चढ़ा कर बताना, एक्सैजरेट। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट, ऑड्स एंड एंड्स। कहना चाह रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जिसका अंत नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें, इसका हिंदी ही होता है ऑड्स एंड एंड्स, बहुत सारी चीजें। यानी क्या हो जाएगा? वेरियस आर्टिकल्स। टू की का पे रो। देखो कई बार होता है कि हम किसी पंक्ति में खड़े हैं लेकिन हम बार बार उस पंक्ति में आगे पीछे लोगों को धकेल उकेल के हो जा रहे हैं। यानी हम वास्तव में कर रहे हैं क्या? वहां पे स्थिर से खड़ा नहीं है, हंगामा क्रिएट कर रहा है। तो होता है की का पेरो का मतलब हंगामा खड़ा करना, जो मेक ग्रेट नॉइज। ऑप्शन नंबर ई। लास्ट में बचा क्या? ए बिग शॉट, यानी बहुत महत्वपूर्ण इंसान, इंपॉर्टेंट फेलो या पर्सन। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अब इसी तर्ज पे हम लोग चलते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, जो आपका 15 वर्ड सीरीज का इडियम्स है, पहले इडियम्स ही आज क्लियर कर लेते हैं, बाद में हम लोग इधर आएंगे। ठीक है, चलिए इडियम्स ही चल रहा था इसलिए। देखो सबसे पहला आपके पास में एसिड टेस्ट है। फिल्म अगर आप देखते हो ना तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलता है इंग्लिश सबटाइटल से फिल्में देखने में। तो वहां पर लिखता है, अगर नीचे में एसिड टेस्ट कोई
मुकदमा चल रहा था उसके केस के सीन के आगे। इसका मतलब है कि उस आदमी के पास बहुत खास सबूत है जिस टेस्ट पर आप पक्का पकड़े जाइएगा। तो ऐसे टेस्ट का मतलब बहुत बड़ा सबूत होता है, ए डेफिनिट प्रूफ। ए डेफिनिट क्या हो जाएगा? प्रूफ, एक सुनिश्चित सबूत। अगला कौन नहीं जानता है? बटन वंस लिप, है ना? सेंटर फ्रेस का ऐड आप लोगों ने देखा था ना, जुबान पे लगाम लगाना, तो वही चीज है बटन वंस लिप। या तो इसे को कर सकते हैं क्या? टू चेन वंस लिप, यानी स्टॉप टॉकिंग। स्टॉप क्या हो जाएगा? टॉकिंग, बातचीत बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कॉक ए स्नोक। देखो समझना क्या है, कॉक बर्ड का सेंस हम लोग जानते हैं कि मुर्गा से रिलेटेड है, स्नोक बर्ड का कोई सेंस हमको समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करते हैं, कॉक ए स्नोक, मेरे घर में चिकन बना, किसी के घर में नहीं बना, तो कमेंट सेक्शन में क्या आएगा? कहेंगे भाई आप तो पैसा वाला आदमी हैं, आप सप्ताह में 3 दिन खाते हैं, हम लोग कहाँ से खा सकते हैं। यानी वो कॉक स्नूक का मतलब ये है कि हमारा मुर्गा सूंघ के उनको ईर्ष्या हो रहा है, ये सेंस है। तो कॉक स्नूक का मतलब क्या होता है? टू फील कंटेम्प्ट, टू फील कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब ईर्ष्या। अगला तो देखो काफी फिल्मों में यूज किया है, ठीक है, साउथ की फिल्मों में भी कई बार आपको स्पोकन लैंग्वेज में यूज करता है, हिट बिलो द बेल्ट, है ना? क्या विल हिट बिलो द बेल्ट, ऐसे जगह मारूंगा जहां से फिर खड़े नहीं हो पाओगे। ठीक है, खास करके अगर कोई महिला है थोड़ा सा बोल्ड रोल में और किसी विलन को वार्न कर रही हैं तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, बेल्ट के नीचे का हिस्सा थोड़ा नाजुक होता है, तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब ये होता है टू हिट एट अ क्रिटिकल बॉडी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, टू हिट एट ए क्रिटिकल बॉडी पोजीशन, यानी कि शरीर के ऐसे अंग पे, जैसे ठीक है हम जानते हैं कि कोई हमारा दुश्मन है, महाभारत में भी एक पात्र है जिनके जांघ को बताया था, कृष्ण ने इशारा किया था इस तरह से करने का कि उसका जो बीच का पोर्शन है जांघ का, वहां से उसको फाड़ दो, है ना? तो ये इशारा किया था, तो वो उसका हिट बिलो द बेल्ट पॉइंट था। यानी कोई भी ऐसा पॉइंट जो हम जानते हैं कि वो नाजुक है, वो नाजुक जगह। इनएफिक्स का मतलब तो समझ रहे होंगे ना, इनएफिक्स कुछ नहीं समझ में आना, यानी क्या हो गया? बजट, परेशान सा, कंफ्यूज्ड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको दुविधा में। तो चलिए हम चाहेंगे कि आप लोग पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो स्टूडेंट हैं और जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं मोबाइल से खींच सकते हैं, अगर है मोबाइल तो। चलिए हंसने के लिए नहीं बोला और आप लोग कोशिश करिए कि जब भी मैं कहता हूँ कमेंट सेक्शन में जवाब देने के लिए, तो इसका एक मैजिक लेवल का जवाब दो, तब याद होगा भाई। ये तो फिर वही बात होगा, हम पढ़ा रहे हैं उस समय तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अरे यार इजी बता रहे हैं सर, शोध पॉइंट का मतलब ये है ना, स्टीक देख नहीं करना झुकाने वाला जिद्दी, तो वो वही रह जाता है। इसलिए कोशिश करो एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब देने का। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए छोटा का कपड़ा हो गया, देखिए अब इसको मिटा रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा काम है। और देखो लॉकडाउन का एक्सटेंशन का कोई आइडिया हम लोगों को नहीं चल रहा है पता, इसलिए सबसे अच्छा है कि हम इसको एकदम सेल्फ स्टडी के फॉर्मेट में बदल दें। चीजें हमारे कंट्रोल में जब नहीं होती हैं तो पछताने से अच्छा है कि हम उसके आगे सरेंडर कर दें। ठीक है, सिंपल सी बात है। नदी तैर के पार करने का क्षमता हमको तब था जब नदी में धारा तेज नहीं थी, तो हम उस समय कर सकते थे। अब उबाल आ गया है, हम उसमें कूद करके भी क्या कर लेंगे। इसलिए अच्छा है कि आप घर पे रहिए, खुद को तो सेल्फ स्टडी के प्लान में डुबो दीजिए और दिखा दीजिए अपना पैसेंस, कितना पैसेंस है आपके अंदर, कि वास्तव में अगली परीक्षा ये कि आप घर में कितना रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी कहानी को यहाँ थोड़ा बताने की। देखो भाई ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 2 से 3 बार रिपीटेड है, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स रिपीटेड है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे मैंने तो नहीं पढ़ा,
तो चलो पढ़ते हैं। अच्छा, साइड का मतलब मर्डर होता है ना। चलिए, मर्डर या तो किलिंग कर सकते हैं, किलिंग कर सकते हैं। आपने कुछ जानवरों के किलिंग के बारे में अगर पढ़ा होता तो उसमें ये पढ़ने का था। तो ये फॉक्स किलिंग यूज करता है, मर्डर या किलिंग ऑफ फॉक्स। ठीक है, जैसे आप मूवीज वगैरह देखे होंगे हॉलीवुड की, तो उसमें कुछ मूवीज में आपको दिखाया गया है भेड़िए का रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर्स को, है ना, जो वैम्पायर की तरह काम करते हैं। तो वैम्पायर का जो वो रोल प्ले करते थे, तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे को भेड़िए के रूप में काट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उसके लिए को क्या कहेंगे, वर्बिसाइड कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आपके पास में है वैटिसाइड। ये पिछले बार नहीं तो फ्रेंडली मेंस में शायद पूछा था। ये क्वेश्चन काफी अच्छा माना गया था, लेकिन ऑप्शन से छाट के मार लेते हैं स्टूडेंट। कई बार होता है कि मर्डर का टोटल क्वेश्चन हम पढ़े हैं तो हम ऑप्शन छाट के निकाल देते हैं। तो वैटिसाइड यूज हम तब करते हैं जो अपने देश के लिए न्यौछावर होने के लिए लोग तैयार होते हैं और दुश्मन पकड़ के उनको मार देते हैं, यानी कि प्रोफेट्स। ठीक है, तो मर्डर या किलिंग ऑफ प्रोफेट्स, पैगंबर होता है हिंदी में, संदेश वाहक होते हैं, ये किसी दूसरे कंट्री के। चलो सिबलिसाइड तो हमको लगता है एक स्टूडेंट को याद हो जाएगा कि सिबलिंग्स की हत्या, अपने ही सहोदर एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले भाई या बहन की हत्या। ऐसे हम लोग पढ़े थे। देखो यहाँ से रिलेट कर लो, अगर सिस्टर का मर्डर देता तो हम लोग क्या यूज करते थे, सोरोरीसाइड। अगर हमारे पास में ब्रदर का देता था तो यूज करते थे फ्रैट्रिसाइड। हम लोग पीछे के सेशन में पढ़ ही चुके हैं, आपको पहले से भी पता होगा तो अच्छी बात है। लेकिन सिस्टर और ब्रदर नहीं, बल्कि दोनों को मिक्स करके क्या लिख दिया, सिबलिंग। तो वैसे कैसे यूज करना है हम लोगों को, क्या, सिबलिसाइड। क्लियर हो, सिबलिसाइड। तो यही हमको लिखना है यहाँ पे, मर्डर या किलिंग ऑफ सिबलिंग। कैसे लगाना है तो लगा सकते हैं। चलो पॉपुलिसाइड जरूर याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आपने स्टडी किया होता है जीनोसाइड, याद है, जीनोसाइड, किलिंग ऑफ होल रेस, जब हम पूरी जाति की हत्या करते हैं तब। आपने फिर पढ़ा होता है होमिसाइड, अगर हम ह्यूमन बींग्स की हत्या की बात करते हैं तब। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, होमिसाइड। ठीक है, सेशन अगर लंबा जाता है तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं आराम से, इसलिए थोड़ा सेशन लंबा जाएगा तो जाने दीजिएगा। चलिए उसके बाद हमारे पास में आ गया क्या, पॉपुलिसाइड। पॉपुलिसाइड इसका मतलब क्या हो जाता है, होल पॉपुलेशन। ठीक है, अंदर क्या है कि ये कोई एक ही जाति था, ये पूरा मानव जाति था। और पॉपुलेशन का मतलब कोई एक कंट्री हो सकता है, गांव हो सकता है, एक राज्य हो सकता है, पुराने समय का राज्य हो सकता है, राजा से महाराजा। तो इसका मतलब क्या होगा, होल पॉपुलेशन। तो चीजों को डिफरेंट वे में लेना सीखिए कि अलग अलग क्वेश्चन अगर आता है तो उसके हिसाब से चीजों का आंसर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास सिबलिसाइड का मतलब। और यहाँ पॉपुलिसाइड क्या हो गया, मर्डर या किलिंग ऑफ होल पॉपुलेशन। चलिए एक और आपके पास में बचा हुआ है मैरिटिसाइड। देखो आपने सीखा था वाइफ की हत्या को क्या करते थे, याद है, ऑक्सोरिसाइड, ऑक्सोरिसाइड। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है हस्बैंड का हत्या, तो आप कहते सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, इसलिए हम लोगों को पता नहीं हो सकता है। लेकिन आज हम सीख गए कि मैरिटिसाइड होता है, क्या होता है, मैरिटिसाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में मर्डर ऑफ वन्स हस्बैंड। तो आज देखो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखाई हैं, इन चीजों को रिलेट करना है। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन वाले मोबाइल लेके आए आज, चलिए नहीं लेकर आए हैं तो नोट करना पड़ेगा आपको, या फिर आपको वीडियो देखना पड़ जाएगा। गर्मी फिर से बढ़ गई है उमस की वजह से। चलिए तो ऐसा करते हैं कि हम इसको रहने ही देते हैं, कोशिश करते हैं समझा लेने का इधर उधर। तो देखो सी ऑफ क्या होता है, सी ऑफ ए फ्रेंड एट अ स्टेशन। अब जरा समझने की कोशिश करना कि अपने किसी दोस्त को स्टेशन पे क्या करना, विदा करना। कि हम किसी दोस्त को जाते हैं विदा करने, उसको ट्रेन पकड़ा के, समझो यही गो करो ना गो वाला सिस्टम
जब गो फ्रेंड गो, तुम जाओ फ्रेंड, बहुत दिन रह गए। तो वही सी ऑफ का मतलब होता है क्या करना, विदा लेना। तो हिंदी आप देख सकते हैं खुद से, सुन ही लिया है। चलो नेक्स्ट अब सिखाते हैं आपको सेट ऑफ है। ग्रेस का मतलब सुंदरता होता है। कई बार हम लोग मेकअप इसलिए करते हैं ताकि हमारा चेहरा निखार नहीं है, बल्कि हमारा चेहरा जितना है उतना कम से कम क्या रहे, बना रहे। तो सेट ऑफ का मतलब क्या हो गया, मेंटेन। क्या करना, टू मेंटेन। क्या चीज की बात हो रही है, ग्रेस या तो ब्यूटी। तो सुंदरता को मेंटेन रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा फ्रेजल वर्ब, सेट ऑफ। चलिए इसको मिटाते हैं क्योंकि हमको इसके बिना काम नहीं चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है होल्ड ओवर ए मीटिंग। कई बार क्या होता है ना कि कोई मीटिंग जो है हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, कोई पार्टी है जो हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो जहां पे पार्टी है वहीं पे रोके रहना, होल्ड ओवर, थामे रहना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, थामे रहना। इसका मतलब फिर से आपके पास में क्या हो जाएगा, टू कंट्रोल ओवर। ठीक है, उसमें ना तो किसी को भागने देना ना किसी को आने देना, ये सेंस होता है। तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस हम लोगों को चाहिए, है ना, तब क्लियर होगा। इसका सेशन आएगा आपको जब ये हम 50 सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। तो 50 सीरीज कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेंस में चीजों को सीखेंगे, यानी वर्ड हम सीखेंगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब मैंने इतना पढ़ाया है कि सारा खत्म हो चुका है। तो फिर हम उनको करेंगे आपके साथ में प्रैक्टिस सेशन में। चलो, गेट ऑन बेल विद समवन। जैसे मान लेते हैं गेट ऑन बेल विद समवन, किसी के साथ अच्छे से ढल के रहना, यानी टू एडजस्ट वेल। जैसे शादी हो जाती है भाई, तो शादी के बाद तो ढल के रहना ही पड़ता है ना। ऐसे आप एक चादर अकेले उड़ रहे थे, चलिए टू एडजस्ट वेल। समझदार बच्चे हैं, सब समझेंगे। पुल अप ए स्टूडेंट बाय टीचर। टीचर के द्वारा स्टूडेंट को क्या किया जाता है, तो सबको पता है सर बहुत मार मारते थे पहले वाले। टू बी स्कॉल्डेड या टू बी बीटन, है ना, डांट खाना या तो पीटा जाना। तो चलिए सेशन समाप्त करते हैं। आप लोगों को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस मिलेगा पीडीएफ, थोड़ा देर हो रहा है तो